पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी अवध बरसगीर के सूबों में नवाबीन के हज से ही सबकी निगाहों का मरकज़ था। मिसालों और ख़यालों में सुबह शाम इसी के हिस्से में आए थे। यहाँ के नज़ारे, बागात, इमारतें, खूबसूरत लोग, इल्म फ़न के माहिर आलम में इंतखाब थे। ये सब यहाँ की तहज़ीब, एक तारीख़, एक मुआशरे की नुमाइंदगी करते थे। लोगों की ज़बान पे यही बात थी, जिसको न दे मौला उसको दे आसफ़ दौला। बकौल शायर, गुलजार अपनी बज़्म थी, दिल बाग बाग था, पजमुर्दगी न थी, न कलेजे में दाग था। एक ही छत के नीचे चार चार पीढ़ियाँ पलती थीं। बच्चों को बड़ों की निगरानी और सरपरस्ती हासिल थी, और बुजुर्गों को बच्चों के साथ रहने की मसरत नसीब थी। हिफ्ज़ मरातिब, आपसी हमदर्दी, इत्तिफ़ाक़, अमन आश्ती, रवादारी और बेतासुबी की तालीम घर ही से मिलती थी। बदलते वक्त के साथ साथ नई चीज़ें पुराने एहसासात की याद दिलाती हैं। मुझे याद सब है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अरे जीनत भाभी, वो जो आपने लाल वाला सिलवाया ना दुपट्टा, और वो जो अभी उसकी तुरपाई रह गई, लेकिन वो बड़ा ही खूबसूरत है। बेगम साहिबा, क्या बात है? बात क्या है? खानम बुआ देखने आई है कि मटर छिल गई है कि नहीं छिली है। वो भी देखने आई थी और ये भी पूछने आई थी कि आज खाने में क्या पकेगा। खानम, तुम्हें शिरीन ने क्या कहा है? यह की तो बातें तुम्हें पता है ना खानम बुआ, उसका कहना ना मानना, और बिला वजह शिरीन तुम्हें आराम करने को क्यों कहेंगी? लेकिन बेगम साहिबा, बुखार तो कई दिनों से आया ही नहीं है, और बिटिया की बातें। खानम, तुम्हें पता है ना तुम्हें टाइफाइड हुआ था, उससे बहुत कमजोरी आ जाती है खानम बुआ, और जब तक उसको डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक वो तुम्हें काम नहीं करने देगी। तो इससे अच्छा है तुम अंदर जाओ और आराम करो। ये तो अच्छा भला अंदर कमरे में सो रहा था। शिरीन की हरकतों से तंग आकर यहाँ सोया होगा। डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं कहा इसको कि तुम उठ के कोई काम करो। ये क्या कर रही हो?
आप भी ना। अब मैंने क्या कहा? आप देख नहीं रही हैं कि मैं जुल्फाम को जगा रही हूँ? उठ बैठेगा ना तो मारेगा तुझे। समझ आ रहा, इसको तो अपनी जिद का मजा चखने दो। जल्दी जुल्फाम छोड़ मेरे बाल। जगा रही है मुझे हैं? जुल्फाम के बच्चे, जगा क्यों रही है? जुल्फाम के बच्चे, मेरे बाल टूट रहे। छोड़ मेरे बाल। नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो कह रही है छोड़ना उसके बाल। ये क्या हरकत है? ये हरकत है मेरी, इसकी हरकत नहीं दिख रही है आपको? माँ इलाही, मेरे बाल टूटे, तेरे हाथ टूटे, छोड़ मेरे बाल। हमारा वो ठीक तो कह रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तोबा तिल्ले तो तुम करो, हमारे अब्बू कमाते कमाते थक जाते हैं। हमारा तुम इतनी हैरतज़दा क्यों हो? अरे वो बच्चों की बातों का असर दिल पे नहीं लेते। हाँ। और ये 9-9 बजे तक छपरकट पे एंडते रहते हैं। अब ये अनारकली की तरह बुत बनना छोड़ो। तुम्हारे लिए कुकर में आलू चढ़ाए थे, सब जल भुन गए होंगे। सोचा था अंडे के नाश्ते से तुम्हारा दिल भर गया होगा, तो सोचा आज आलू के पराठे बना दूंगी इसके लिए। इस झाबड़ झिल्ली का नेचर भी खूब है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। यानी आलूओं के जल जाने का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। कल ही तो मैंने इससे कहा था कि रोज रोज अंडे के नाश्ते से जी ऊब सा गया है। समरारा, क्या सोच रही हो? जीनत भाभी, वो जुला जल्दी काम पे जाने वाला है ना, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए नाश्ता समझ नहीं आ रहा कुछ। रूपी, कभी मेरे होते हुए ऐसा हुआ है कि जुल्फाम बगैर नाश्ता किए हुए कदम भी घर से बाहर निकाले? हाँ, मगर आज भी उसे अंडा ही खाना पड़ेगा। ओहो, आईने के भीतर भी घुस जाओगे ना? जब भी शक्ल जैसी है वैसी ही रहेगी। जाकर नाश्ता कर लो, इससे पहले कि अंडे का चूजा बन जाए। जाओ। जल्दी कुछ भी हो, खाना अच्छा बनाते हो। मजा आ गया। तेरी सारी खताएं माफ। जा। अरे भाईजान, क्या हुआ? आप अभी तो निकले थे। अरे भाई, तुम्हारी भाभी जान ने ग्लोरियों के बगैर ही पान की डिबिया पकड़ा दी। जीनत भाभी, बाहर तो आइए। हैदर साहब, आप सब खैरियत तो है ना? देखिए, पान में तंबाकू और क़िवाम सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर होता है, इसलिए मैंने उसे तर्क कर दिया। अरे हाँ, आज मैं आपकी डिबिया में वो इलायची वाली गिलोरियां रखना तो भूल ही गई। क्या करे भाई, आपके हाथ की बनी हुई गिलोरियों का अलग ही मजा होता है। वाह।
चलिए अभी 10 मिनट में बनाए देती हूँ। शुक्रिया। आदाब मामू जान। अरे बेट इतनी लेट, कहीं दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं? अरे नहीं मामू जान, सब ठीक है, बस आज जरा आंख देर से खुली मेरी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटे सुनो, बेटे तुम तहसीन की मस्जिद तरफ नहीं जाओगे? की मस्जिद नहीं तो, पर अगर आपका कोई काम है तो मैं चला जाऊंगा। नहीं वो अकबरी गेट पे झम्मन की दुकान जानते हो तुम? अरे मामू जान, उस दुकान के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि अगर चिड़िया का दूध भी मांगा जाए तो मिल जाए वहाँ से। वाह बेटे, लखनऊ का मुहावरा क्या खूब जगह इस्तेमाल किया तुमने, शाबाश। आप हुक्म करिए बस। बेटे वो झम्मन के भाई चम्मन ने मेरे लिए कुछ नायाब किताबें उनकी दुकान पे रख छोड़ी हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही जाके ले आऊँ। नहीं मामू जान, अगर आज आपका दिल चाह रहा है उन किताबों को पढ़ने का तो हम आज ही जाकर लाएंगे। अब्बू अगर आप वहाँ जा ही रहे हैं तो टुंडे कबाब वहाँ से जरूर लाइएगा। मामू जान, अगर मसला कबाबों का है ना तो हम आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले वहीं जाएंगे। सुबह जो पराठे खाए थे वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं अब्बू, वो तो जुल्फाम कह रहे थे कि उनको बदहजमी की शिकायत है। बदहजमी? क्या खा लिया तुमने? कबाब कैंसिल। अरे मामू जान, आप गनीमत जानिए कि बस इसने ये नहीं कहा कि हमें हैजा हो रहा है। या खुदा, क्या क्या हैजान बकते रहते हो तुम दोनों? यही बकती है मामू जान। एक इशारा हमारी तरफ है तो देखिए 3 इशारे तुम्हारी तरफ हैं। अरे भाई, बदशगुनी की बातें करते वक्त कभी हमको भी देख लिया करो। मामू जान, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। शाबाश, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ बेटे, झम्मन के यहाँ से किताब लाते वक्त उससे कह देना कि अगर चेक चाहिए तो आकर के ले लेंगे। और सुनो, कबाब लाना मत भूलना। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी बिल्कुल, आप ही की तो हैं। चलिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कबाब के साथ साथ अकबरी गेट से कुलचे लाना मत भूलना। ठीक है अच्छा बच्चे। बेटा नसीम आरा, ये कौन सी किताब तुम 2 दिन से लगातार पढ़े जा रही हो? पुरतुल एंड हैदर की आग का दरिया। अच्छा, पता है इनकी तीनों जिल्दें मैंने 3 बार पढ़ी हैं। मम्मा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, जो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। बेटा, इस शुक्रिया की आधी हकदार आप भी हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक ना होता तो वही शिरीन के जैसा अंजाम होता। मेरी बहन जीनत और बहनों हैदर साहब ने कितनी कोशिशें कर डाली, और भी उनकी आरज़ू थी, मगर वो निकबख्त। तस्लीम खाला जान। ओहो, आप भी नसीम बाजी तस्लीम। ये तो बताओ, आज खाला और बाजी की याद कैसे आ गई? क्यों नहीं आ सकती क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये पूरा घर आपका है, आप कहीं भी आ जा सकती हैं। अरे वो तो कई दिनों से आपको जी भर के नहीं देखा था, तो सोचा चल के खुद ही तस्लीम कर दूं। और आपको बहुत सारी मजे की बातें भी बतानी थी। जल्दी बताओ भाई। अब्बू के दूर के भांजे की भांजी शारा ने रुक्का भेजा है कि इस बार सालगिरह पर वो हमारे लिए बंदर का बच्चा लाएंगी। बेटा शिरीन, अब आप बड़ी हो गई हैं, ये बंदर भालू बकरी ये सब करना छोड़ दो और समझदारी की बातें किया करो। काश तुमने पढ़ाई ना छोड़ी होती। मैं चलती हूँ खाला जान। पता है वो मेरी बकरी मुनमुन है ना, उसने माशाल्लाह 3 बच्चे दिए हैं। 2 तो शाजोर हैं, पर वो तीसरे बेचारे कमजोर को दूध नहीं पीने देते हैं, तो मैं जाकर उसे खुद ही दूध पिलाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मम्मा, ये तो अच्छा हुआ कि शिरीन के बंदर, कबूतर और मुर्गियों का अजायब घर के अंदर नहीं पिछवाड़े है। बेटा आपको क्या पता, इसका अजायब खाना पहले इसी घर में था। पूरे आंगन में गंदगी फैलाते थे जानवर। वो तो शुक्र है मेरी बहन जीनत ने उसके अब्बू को समझाकर उसका अजायब खाना घर के बाहर करवाया। मतलब ये कि शिरीन की सारी जिंदगी बंदर, बकरियों और मुर्गियों के बीच गुजरेगी। अपने अम्मी, अब्बू और फूफी की लाडली है वो। ऐसी लाडली को तो 7 खून भी माफ है।
दिन पहना था। इसे मैंने अपनी चौथी के दिन, ना जाले के दिन पहना था। भाई ये भी खूब रही। बुई, डरा के रख दिया। आप भी कमाल करते हैं। क्यों? कमाल सिर्फ आप ही कर सकती हैं। कितनी देर से सारे घर में तलाश करता फिर रहा हूँ आपको। हाँ, वो अंदर कोठरी में थोड़ी सीलन आ गई थी, तो सोचा कपड़ों को थोड़ी हवा और धूप लगवा दूं। मैं कुछ कहूँ? कि मैं क्या सोच रही थी? जी देखिए, मुकरिएगा नहीं, आप यादों के दरीचों में खो गई थी। हाँ, यूँ समझिए कि यादों के समंदर में शराबोर हो रही थी। हाँ जीनत बेगम, यादों के चराग का कोई जवाब नहीं। ये हसीन यादें ही तो हमें नई जिंदगी बख्शती हैं। कल की तो बात है। हाँ, आपने बताया था हमारी शीरीन पैदा हुई थी, पर मेरी आंख लग गई थी और जुल्मिया शीरीन को रोता देखकर दौड़ते हुए आ गए। खुद मियां भी 2 साल के थे और शीरीन को गोदी में लेना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ समीर आरा वहां पर आ गई। उन्होंने शीरीन को जुल की गोद में दिया और खुद वहां पर खड़ी थी। ठीक ही तो है, समर के ठीकरे की मांग भी उठेगी शीरीन। अब खुदा रखे, दोनों ही जवानी की कगार पर पहुंच रहे हैं, पर तू मैं से बाज नहीं आते। अरे ओ जुल्फा बहरे! अरे क्या हुआ? कौन सा जलजला आ गया जो इतना चिल्ला चिल्ली लगा रखी है? अपने हवासों में रहना। हवासों में तो तुम अपने रहो। अच्छी वाली स्त्री नीचे उछाल दी तुमने। यकीनन ये खराब हो गई होगी। अब इसे मुझे ही जाना पड़ेगा बनवाने के लिए। अरे ओ नेक वक्त तेरे कपड़ों पे इस्त्री कर रही थी और मेरे दोनों हाथों में चपेट लग गई। अच्छा, दिखाओ जरा। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे आंखों के अंधे, ना ही हाथों में जख्म हुए हैं, ना ही खून बह रहा है। अच्छा, एक बात बताओ जरा, अकल बड़ी की भैंस? मैं किसी भैंस को नहीं जानती। भैंसे होंगे तुम। अच्छा, मैं होऊंगा वैसा? सबसे पहले तो इस्त्री करते वक्त स्विच पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तुमने ये शर्ट पे आदमी इसको नम करता है और तुमने इसको गीला कर दिया है, और जब तुमने इस्त्री की होगी तो तुम्हें करंट के झटके लगे होंगे और तुम उन्हें जलन की चपेटें समझ बैठी। ना समझ मैं नहीं, तुम होंगे। जलने का झटका हो या करंट, वो दोनों इंसान के जिस्म को हिला के रख देते हैं। अल्लाह करे तुम्हें दोनों झटके एक साथ लगे। 100% झूठ बोल रही हो तुम। क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे चोट लगे और तुम्हें मजा आए। गलतफहमी में मत रहना जुल्फाम, जग उठा जाओगे। शीरीन, लोहे के चने चबाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना कि तुम्हारी समझ को समझना। चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। नसीम आरा, तुमने खड़े पीर का रोजा रखा है या फिर कोई चिल्ला खींच रही हो? ओ मम्मा, अब कैसे बताऊं? क्या फिर सवाल? अरे तुम कुछ बताओगी नहीं तो कोई भी क्या, क्यों या किस लिए तो पूछेगा ही ना। दरअसल मैं निकलने से पहले देख रही थी कि आंगन के किसी कोने में शीरीन तो नहीं खड़ी है। बेटा, घर उसका, आंगन उसका, घर का हर कोना उसका। मम्मा, मैं उसकी बातों में उलझती हूँ क्योंकि बिना सिर पैर की बातें करना उसका मशगला है। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, जल्दी आ जाऊंगी।
नसीम बाजी, आप आ रही हैं या जा रही हैं? जा रही हैं तो फिर कहाँ का इरादा है? और अगर आ रही हैं तो बाहर किसी को छोड़ आई हैं जो बार बार घर के दरवाजे की बेल बजा रहा है? शिरीन, तुम्हारा इन बेतुकी बातों से मन नहीं भरता? कमाल है बाजी, आप ये कपड़े बता रहे हैं और आपको इस तरह से उलटते पलटते देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अब दरवाजा खोलने आप जाएंगी या मैं जाऊं? जो तुम्हारे दिल में आए करो। एक मिनट। नसीम बाजी, आपका कोरियर है, आप आ रही हैं या मैं ले लूं? तुम रहने दो, मैं आ रही हूँ लेने। किसका कोरियर है बाजी? किसी का भी हो, तुमसे मतलब? कमाल है बाजी, आप तो अपने हाथों में हमेशा गैस का लाइटर रखती हैं। फालतू की बातों से तुम्हारा मुंह नहीं थकता? अल्लाह बाजी, अल्लाह ने मुंह दिया है बोलने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए और कान दिए हैं सुनने के लिए। अगर ये सब बंद हो जाए तो इंसान खामोश रहना अक्लमंदी की पहचान है। आपको किसी ने बताया नहीं कि मैं कितनी अक्लमंद हूँ? शिरीन, एक बात याद रखो, ज्यादा बकबक करने से ना उम्र कम हो जाती है। बाजी, हमें कौन सा कयामत तक जीना है? वैसे भी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेरनी की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अब मैं जाऊं? मैंने आपको रोका है? नहीं नहीं, बस मेरा ही दिल कर रहा था तुमसे बकबक करने का। क्या हुआ मम्मा? नसीमारा, तुम्हें पता है कि शिरीन परले दर्जे की जाहिल है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। मम्मा, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, इसलिए नहीं कि जाहिल बकवास करता रहे और मैं बुद्ध बनी सुनती रहूं। मगर तुमको कितनी बार समझाया कि शिरीन इस घर की लाडली है। लाडली होगी अपनी माँ बाप और फुप्पो के लिए। अपनी जाहिलपन की बातों से दूसरों के सीने पे मूंग दलने का कोई हक नहीं है उसे। शिरीन, शिरीन, जी अम्मी। माँ, ये तो आप मानेंगी ना कि अच्छाई और बुराई दोनों चोली दामन के साथी है? याद रखो नसीमारा, कहावतें और मुहावरे बोले तो जा सकते हैं पर उन पर अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे हालात हमें जकड़ कर रख देते हैं। क्या कर रही थी? जी कुछ नहीं अम्मी। जी नहीं, आप कुछ तो जरूर कर रही थी। नसीम बाजी के कुछ सवालों के जवाब दे रही थी। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। हमने जब भी आपके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की है तो हमेशा यही महसूस किया है कि आपके चेहरे पर हमेशा कोई ना कोई खौफ तारी रहता है। अब तुमने इस बात को महसूस कर ही लिया है तो हम बताना जरूरी समझते हैं। अम्मी, आप मुझे बताएं कि हम सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रहें, हमें अपनी बात कहने का कोई हक नहीं? पर ऐसा मैंने कब कहा? पर हाँ, मेरा मानना है कि किसी के साथ बहस करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। अम्मी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। पर बच्चे बुरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल तो सकते हो। ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जीनत मेरी सगी छोटी बहन है। जी बिल्कुल। तुम बहुत छोटी सी थी जब तुम्हारे वालिद साहब यानी मेरे शौहर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और खालूजान हमें अपने इस घर में ले आए। अपनी मर्जी से नहीं, जीनत के एहसास दिलाने पर, क्योंकि कोई मर्द सरपरस्त नहीं था और तुमको पढ़ाई से इश्क था
दूसरी तरफ शिरीन को नफरत। तुमको नहीं पता, बचपन में नसीम आरा के साथ मारामारी तक होती रही है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी कि नसीम बाजी का दिल पढ़ाई में लगता था और मेरा दिल उलटता था। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये नोक झोंक, ये शिकवे शिकायतें तभी से हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर ही हमने तुम्हें हॉस्टल भेजा था। अल्लाह के करम और आपकी इसी हिम्मत ने आज हमें पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। हर मास्टर को तुमसे और तुमको हर नए मास्टर से शिकायत रहती थी, और अंजाम तो मुश्किल से 8वीं क्लास तक ही पढ़ सकी। खैर, मगर मम्मा, हमने समर आरा साहिबा के चेहरे पर किसी भी तरह की कभी कोई शिकन ही नहीं देखी। नसीम आरा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमने अलावा खुदावंद करीम के कभी किसी की खुशामद नहीं की। और वो समर आरा जैसी चापलूसी करने वाले हमने आज तक नहीं देखी। ये उसकी चापलूसी का ही नतीजा है, जो बीमारी की हालत में भी अपने शौहर को लेकर यहाँ आ गई थी। मतलब उनके शौहर यहाँ इसी घर में फौत हुए? मैं इस गुफ्तगू को 2 जुमलों में खत्म करती हूँ। मेरे चेहरे पर तफक्कुर और समर आरा के चेहरे पर बेफिक्री का राज है। मैं जीनत की बहन हूँ और वो जीनत के शौहर की बहन है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव एक नया रेवोल्यूशन। 1 घंटे में 10 मुलाकातें अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। जग जन